हाँ जी क्लास, अभी हमने लास्ट डिस्कस किया था जी एक्सरसाइज नंबर 14.3 से पहले जो आपकी एनसीईआरटी की 9th क्लास की बुक में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की टाइप्स दी हुई हैं, बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। देखिए जो बार ग्राफ्स होते हैं वो ओनली वन टाइप का ही है। हिस्टोग्राम्स 2 टाइप्स के होते हैं और 2 टाइप्स के कौन सी, यानी कि जो उनकी विड्थ है वो डिफरेंट विड्थ होती है। थर्ड टाइप है जी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, 3 टाइप्स की होती है जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स होते हैं, 3 टाइप्स के। अब हम आज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब वेरियस वेज हैं डाटा को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल वे से, ग्राफिकल वे से, डायग्रामेटिकल वे से और विजुअलाइज वे से। मतलब विजुअलाइजेशन क्या होता है, बेसिकली इम्प्रेशन छोड़ जाती है कुछ भी जो पिक्चराइजेशन की फॉर्म में कोई भी डाटा अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, देयर इज येट अनदर विजुअल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव। हमेशा याद रखना, स्टैटिस्टिक्स क्वालिटेटिव डाटा की बात नहीं करता, वो ऑलवेज क्वांटिटेटिव यानी कि न्यूमेरिकल डाटा की बात करता है। जो स्टैटिस्टिक्स में जो भी हम डाटा रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपका रिजल्ट्स मेंटेन करना, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स की वेट, हाइट, ये सारा क्वालिटी जिसका आंसर न्यूमेरिकल फिगर्स में आ सके। जो क्वांटिटी में, क्वालिटी क्या होती है, जैसे स्किल्ड वर्कर्स, अनस्किल्ड वर्कर्स, उसकी कुछ भी उसको हम क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते। There is another visual way of representing quantitative data and its frequencies. This is a polygon. To see what we mean, consider the histogram represent. Very easy, very simple है। जो जस्ट ये हमने अभी लास्ट हिस्टोग्राम डिस्कस किया था, वही वाला ही हिस्टोग्राम हम फिर से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स में मेंटेन करेंगे। जस्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स और हिस्टोग्राम्स में क्या डिफरेंशिएट है, क्या डिफरेंस है, यहाँ से हम इनके अपर से मिड पॉइंट्स लेते चले जाएंगे। मिड पॉइंट्स लेकर वहाँ से हम लाइन सेगमेंट बना। Let us join the midpoints of the upper sides of the adjacent rectangles. Adjacent मतलब adjoining, बिल्कुल गैप नहीं है इनमें। और इनके अपर देखो, अपर स्पेसिफिकली हमें मेंशन करना ही पड़ेगा। अपर का मीन्स क्या है, अपर से आपने मिड पॉइंट्स लेने हैं यहाँ से, अपर वाली लिमिट से, ठीक है जी। लाइन सेगमेंट्स मतलब अपर पॉइंट्स या मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उनको स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे सभी पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हुए। उन पॉइंट्स को क्या हम नंबरिंग प्रोवाइड करेंगे, ABCD F, अल्फ़ाबेटिकली कुछ भी हम अल्फ़ाबेट प्रोवाइड कर देंगे। Let us join the upper side of the adjacent rectangles of this histogram by means of line segments. Let us call these midpoints B, C, D. अब यहाँ से ध्यान से देखिए, A नहीं लिया, B, C, D, E, F, G. It means हमारे पास जो डाटा अवेलेबल होता है। अब नेक्स्ट फिगर से देखिए, इसमें देखिए, दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फिगर नंबर 14.6, दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लाइन। लाइन सेगमेंट्स किसे बोला जाता है, ए को बी के साथ डॉट्स को, मिड पॉइंट्स को मिला दिया। उन्होंने ए पॉइंट नहीं लिया, बी, सी, डी, ई, एफ, जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 3 टाइप्स के जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स होते हैं, उनमें से ये फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। फर्स्ट टाइप मीन्स टू से दैट यहाँ पे जो इनिशियल अल्फ़ाबेट लेंगे हम, वो सेम उसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर से यहाँ से उनकी जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसी से हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करके यहीं से स्टार्टिंग करनी है, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन स्टार्ट करनी है, और एंडिंग भी सेम सिमिलर एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर वहीं पे एंड करके उसको एच, मतलब कि जस्ट सक्सीडिंग पॉइंट। ए को बोला जाता है प्रोसीडिंग पॉइंट, देखो बी से पहले प्रोसीडिंग पॉइंट बोला जाता है, जो एच लेते हैं उसको सक्सीडिंग, बिकॉज ऑफ दैट जी के जस्ट बाद सक्सीड कर रहा है, बी से जस्ट पहले बिफोर, यानी कि प्रोसीडिंग पॉइंट्स बोला जाता है इनको, ठीक है जी। फिर से देखो,
वेरी इंटरेस्टिंग है बेटा, ये आपके 9th 10th 11th 12th तक चलते जाएंगे। नेक्स्ट और भी ज़्यादा इनका हायर लेवल आ जाएगा। अभी जस्ट इनकी इनिशियल स्टेज है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स की। नेक्स्ट इसमें ओजाइब्स भी आ जाएंगी, लॉरेंस कर्व आ जाएगी। ठीक है, हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स के थ्रू और इस डाटा रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ओजाइब कर्व्स भी बना सकते हैं, लॉरेंस कर्व भी बना सकते हैं, और हिस्टोग्राम्स के थ्रू हम मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर फुल फ्लैश्ड आ जाएगा, जस्ट यहाँ इनिशियल स्टेज है। यहाँ पे फिर से देखिए जी, व्हेन ज्वाइंट बाय लाइन सेगमेंट्स वी ऑब्टेन द फिगर BCDEFG, सी फिगर 14.6 टू कंप्लीट द पॉलीगॉन। कंप्लीट मीन्स क्या कह रहा है कि वो BCDEFG पॉइंट्स तो उसने ले लिए, पर A और H हमें अपने आप से हम अपने आप से एज्यूम करके लेकर चले जाएंगे। दैट देयर इज़ अ क्लास इंटरवल विद फ्रीक्वेंसी 0। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, यानी कि डाटा गिवन नहीं है हमारे पास इस वाली क्लास इंटरवल का। कौन सी वाली का? 25.5 to 30.5 वाली जो क्लास इंटरवल है, डाटा 0 है, इसका कुछ भी नहीं है, तो हम अपनी तरफ से सपोजिशन करके चलेंगे। ऐसे लास्ट वाली जो क्लास इंटरवल है उसका भी डाटा 0 है। कौन सी क्लास इंटरवल है? 60.5 to 65.5 वाली क्लास इंटरवल का डाटा 0 है। सक्सीडिंग बोला जाता है इसे, प्रोसीडिंग। इनके हम मिड पॉइंट्स लेकर कंप्लीट फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते जाएंगे। जो यहाँ पे टू कंप्लीट द पॉलीगॉन वी अज्यूम दैट देयर इज ए क्लास इंटरवल विद फ्रिक्वेंसी 0 बिफोर 30.5 to 35.5 and 1 after 55.5 to 60.5 and their midpoints are A and H। हमारे पास न्यू मिड पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए हमने एज्यूम करके, डाटा नहीं था कोई भी गिवन, मतलब डॉट्स नहीं लगाई थी हमने, हम अपने आप ही मिड पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे रिस्पेक्टिवली। अब हमारे पास कौन सी फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन न्यू बन के आई है? न्यू नहीं कहेंगे, कंप्लीट बोलेंगे। ठीक है, कंप्लीट फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। ABCDEFGH इज द फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन कॉरस्पॉन्डिंग टू द डाटा शोन इन फिगर 14.3। ठीक है, जो डाटा 14.3 फिगर में लिया गया उन्हीं से इन्होंने क्या किया, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर दी। यहाँ पे ये फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन है जी, जब हम मिड पॉइंट्स सेम हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मिड पॉइंट से जिनकी फ्रिक्वेंसी कुछ भी नहीं होती वहाँ से उठाते हैं, लेते हैं, फाइंड आउट करते हैं, और नेगेटिव में नहीं जा रहा, ये ध्यान रखना, क्योंकि नेक्स्ट टाइप है नेगेटिव वाली। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स टू से दैट सेम क्लास इंटरवल है और 0 ओरिजिन के बाद का ही है। ठीक है, उसी के बाद से ही हमने मिड पॉइंट्स लिए हैं। ऑल्दो देयर एग्जिस्ट नो क्लास प्रीसीडिंग द लोएस्ट क्लास एंड नो क्लास सक्सीडिंग द हाइएस्ट क्लास, additions of two class intervals with 0 frequency enables us to make the area of the frequency polygon the same। ये जो लाइन यहाँ पे बेटा मेंशन की हुई है, ये हमें नेगेटिव की तरफ लेके जाना चाह रहा है, यानी कि जो सेकंड टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी होती है? ये वाली नेगेटिव डायरेक्शंस होती है जब हमारे पास डाटा का जो ओरिजिनेशन है, डाटा स्टार्टिंग ही 0 से होता है। तो आप सोच के देखिए कि मिड पॉइंट्स तो यहाँ से, और मिड पॉइंट्स हम हमेशा जो हमारे पास डाटा गिवन होता है वो B से ही मानकर चलते हैं। फिर A मिड पॉइंट्स हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? A को हम नेगेटिव साइड चले जाएंगे। ठीक है जी, हाँ, नेगेटिव वाली साइड चलते जाएंगे। आपको पता है कि 0 से राइट हैंड साइड हमारे पॉजिटिव नंबर्स फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ऐसे ये अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी तक होते हैं, ये जो अपने लेफ्ट हैंड साइड नंबर्स होते हैं। यहाँ से मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये फिर से देखो, ऑल्दो देयर एग्जिस्ट नो क्लास प्रीसीडिंग द लोएस्ट क्लास, लोएस्ट क्लास से पहले कुछ भी कोई क्लास एग्जिस्ट नहीं। लोएस्ट क्लास तो फर्स्ट क्लास ही हुई ना 25.5 से। नो क्लास द हाइएस्ट एडिशन ऑफ द टू क्लास इंटरवल्स विद 0 फ्रिक्वेंसी enables us to make the area of the frequency polygon the same। ये पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन की स्पेशल फीचर है कि उसी सेम एरिया पे फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम्स हम फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट ड्रॉ करते हैं। उसी सेम एरिया, इसी को बोला जाता है 0 से लेके O से लेके O बोला जाता है, O से लेके अप टू एंड तक। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है,
नेक्स्ट, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हाउ डू वी कंप्लीट द पॉलीगन व्हेन देयर इज नो क्लास प्रोसीडिंग। अगर यहीं से हम स्टार्ट करें बिल्कुल ही स्टार्टिंग से और यहाँ से कोई क्लास ही ना हो, यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं तो फिर क्या करेंगे, चलते हैं फिर एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। कंसीडर द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by 51 students of a class in test given in table 14.9। दिस इज द 14.9 टेबल नंबर। देखिए अब क्या डिफरेंशिएट है फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में और सेकंड टाइप में। यहाँ से जो डेटा की इनिशियलाइजेशन है, मतलब स्टार्टिंग है क्लास इंटरवल्स की, बेसिकली क्लास इंटरवल्स को देखना है हमने, 0 से स्टार्ट हो रही है। इट मीन्स हमारे पास एक कोई पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए जो फर्स्ट क्लास इंटरवल होती है, इससे पहले एक क्लास इंटरवल्स हमें और चाहिए होती है। पर यहाँ इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम क्या आएगी, हमारे पास मिड पॉइंट्स हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। यहाँ से तो मिड पॉइंट्स हो जाएंगे, बट ये वाला मिड पॉइंट हम हमेशा बी मानते हैं, बी सी डी ई एफ जी इस टाइप में मानते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइड पे हमें मूव करना पड़ेगा। यानी कि ये हमारा हो जाता है जी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली साइड हमें मूव करना होगा। ये डाटा जी हमारा 0 to 10 है। ड्रॉ ए फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस जो 14.9 टेबल में डाटा गिवन है, इसके रिगार्डिंग हमने फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। लेट अस सोल्यूशन देखिए, लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। जो फर्स्ट मेन रिक्वायरमेंट होती है फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन की, हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना होता है फॉर दिस डाटा एंड मार्क द मिड पॉइंट्स। इनके हम मिड पॉइंट्स मार्क करते जाएंगे। कैसे मार्क करते जाएंगे जी, ये मिड पॉइंट्स ऐसे, जैसे फर्स्ट का डाटा हमने उठाया, फर्स्ट डाटा क्या था जी 0 to 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 5 स्टूडेंट्स के। यहाँ देखिए कंप्लीटली हमें बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। 0 से लेकर 10 मार्क्स यानी कि 10 नंबर, टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हैं, 5 के। फिर नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल है 10 to 20 मार्क्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गेन्ड, 10 स्टूडेंट्स ने। ऐसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट है जी 90 से 100 मार्क्स, कितने स्टूडेंट्स ने लिए, ओनली 9 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के। ठीक है जी, 9 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स है, 90 से 109 9 स्टूडेंट्स के 90 से 100 मार्क्स है। ये वाली तो देखो हमारी प्री रेक्विजिट कंडीशन होती है फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाने के लिए, कि जो फर्स्ट क्लास इंटरवल्स है उसको बी असाइन करते जाओ, बी अल्फ़ाबेट सी डी कंसेक्यूटिव सीरीज में चलते जाना, मतलब कॉन्टीन्यूसली चलते जाना, अल्फ़ाबेट्स प्रोवाइड करते जाना। जैसे ये देखिए कि है बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। इनिशियल ए हमेशा छोड़ के चलते हैं, पर उस इनिशियल ए को हम कहाँ से गेन करें, क्योंकि यहाँ तो ये खुद ही 0 से स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए यहाँ देखिए, हियर द फर्स्ट क्लास इज दिस 0 to 10, सो टू फाइंड द क्लास प्रोसीडिंग से पहले, जैसे हमने यहाँ पे प्रोसीडिंग और सक्सीडिंग से पहले यहाँ पे हमने फाइंड आउट करी थी, बट यहाँ पे तो हमारी क्लास इंटरवल्स ही स्टार्ट 30.5 से 35.5 से ही हो रही थी। तो हमें मिल गई थी प्रोसीडिंग क्लास इंटरवल, कौन सी मिल गई थी, 25.5 to 30.5। पर यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है, हमारे पास प्रोसीडिंग क्लास है ही नहीं। To find the class proceeding 0 to 10, we extend the horizontal axis को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा इन द नेगेटिव डायरेक्शन एंड फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द इमेजिनरी क्लास। हम अपनी तरफ से सपोजिशन करके चलेंगे, नेगेटिव में हम एक क्लास इंटरवल्स फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यानी कि एक्स एक्सिस है, इसको हम नेगेटिव साइड लेके चलेंगे। आपको पता है कि अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो वहाँ से हमारे पास -0, ठीक है जी, -10 फाइंड आउट हो जाएगा। 0 से -10 -20 सिमिलर, बस नेगेटिव में आएंगी सारी अमाउंट जितनी भी आएंगे। द फर्स्ट एंड पॉइंट बी इज ज्वाइन टू दिस मिड पॉइंट विद 0 फ्रीक्वेंसी ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। The point where this line segment meets the vertical axis is marked as A। यहाँ पे जो वो वर्टिकल एक्सिस कौन सी होती है, वाई एक्सिस वाली वर्टिकल एक्सिस होती है। जहाँ पे वो कह रहा है कि मीट कर रही है, आपस में मिल रही है, उसको हम क्या, यहाँ देखिए ध्यान से, उस वाले पॉइंट से हम ए फाइंड आउट करते चलेंगे।
लाइन सेगमेंट में तो हमने फिर एकदम से स्ट्रेट यहाँ पे ज्वाइन कर दिया ना, पर हमें जो पॉइंट मिला है यहाँ से वो तो हमें ए से ही मिला ना, फाइंड आउट हुआ जो वाला, ये वाला पॉइंट। देखिए वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर हमने जस्ट यहाँ से अपना एक फाइंड आउट कर लिया, पॉइंट मिल गया और उसको हमने स्ट्रेट यहाँ से मिड पॉइंट से मिला के चलना है। देखिए यहाँ से, ठीक है, 0 से लेके -10 यानी कि -10 और 0 के इन बिटवीन मिड पॉइंट से इसको पॉइंट को ऐसे मिलाते चलते जाना है। द पॉइंट वेयर दिस लाइन सेगमेंट मीट्स द वर्टिकल एक्सिस इज मार्क्ड एज, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पर इसको मेंशन करना है, क्योंकि उन्होंने अपर साइड बोला था मार्क को मेंशन करने के लिए। ये नहीं कि इसका जो मिड पॉइंट निकाला है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, नहीं, क्योंकि आप खुद सोचिए हमने सभी जितनी भी यहाँ पे ये हिस्टोग्राम्स बने हैं उसके अपर साइड में मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करके मार्किंग करी है जो अल्फ़ाबेट प्रोवाइड की है। लेट एल बी द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास सक्सीडिंग, ये तो कर दिया जी हमने काम परसीडिंग का, परसीडिंग क्लास से हमने ए अल्फ़ाबेट मार्क कर दिया। इनको हम क्लास मार्क भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आपके कहाँ दिए हैं क्लास मार्क, नेक्स्ट मेरी है, हाँ जी नेक्स्ट थर्ड टाइप है ना फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन की, उसमें इनको क्लास मार्क भी बोलते हैं, जो ये हम मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। ये परसीडिंग का काम हो गया जी। अब सक्सीडिंग के लिए क्या करेंगे, सक्सीडिंग में भी जस्ट हम क्या करेंगे, 100 से लेके इनका क्लास विड्थ का साइज क्या है 10, यहाँ पे हम मार्क लगा लेंगे यानी कि 110 और इसका फिर मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ हमें ज़रूरत नहीं है नेगेटिव की साइड, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास। फिर यहाँ से इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करके लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे, यानी कि एल को के के साथ मिला देंगे और यहाँ पर हमारे पास अपर साइड में एल पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो हमारी कंप्लीट फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन कौन सी बन गई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल तक, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और इसको भी इंक्लूड करना है जो ये ओ, ठीक है। लेट एल बी द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द लास्ट क्लास ऑफ द गिवन डेटा। देन देखिए यहाँ से, ठीक है, इस आप एक बात सोचना, अगर हम ये 0 नहीं मेंशन करेंगे ना यहाँ पे, तो ये हमारा जो फिगर बनेगा ये इस जैसा बन जाएगा। तो फिर फ़र्क क्या होगा नेगेटिव और पॉजिटिव लाइन में, ये हमने सेम एरिया सेम हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ड्रॉन आउट करे थे सारे नंबर्स। अगर हम ओ नहीं लेकर चलते, इट मीन्स ओ को स्किप कर देते हैं, अगर ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल तक लेकर चलते हैं तो ये पॉजिटिव वाली यानी कि फर्स्ट टाइप की फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ही कहलाएगी। पर यहाँ पे ओ आपका लेना जरूरी है, क्योंकि वो ओ को क्रॉस करके गया है यहाँ से, ठीक है, जो ओ को क्रॉस करके हमने मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करे हैं। तो आपकी कंप्लीट ये आपके 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं MCQs टाइप में देकर कि बताइए अगर कोई फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन हम इस टाइप में, हमारे पास फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन का ये एरिया हमारे पास आता है, तो ये पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाएगी या नेगेटिव कहलाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना ओ अगर इंक्लूड हो जाता है तो वो नेगेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन का एरिया हमारे पास कंप्लीट एरिया फाइंड आउट हो गया जी। ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल तक कंप्लीट हो चुका है ये आपका पूरा, क्योंकि एक तरह से बेसिकली ना देखिए यहाँ से तो अपर लिमिट ये ली, यहाँ पे कुछ भी है नहीं हमारे पास अपर लिमिट के लेने के लिए, इसलिए हमने यहाँ से इसको ओ से उठाकर चलते हैं। ये थी जी सेकंड पॉइंट ऑफ फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन की। अब चलते हैं जी थर्ड टाइप, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। थर्ड टाइप में कुछ भी नहीं करना रहा जी, जस्ट हमारे पास देखिए थर्ड टाइप्स, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स निकल के आए हैं, वो मैंने ऊपर अलग से मेंशन कर दिया। कीवर्ड्स की तरफ ज़रूर आपने ध्यान देना है और ज़रूर जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें कीवर्ड्स, जो मेन कीवर्ड्स होते हैं, मिड पॉइंट्स, क्लास मार्क्स, क्लास इंटरवल्स, ये आपने मेंशन जरूर करना है। इसी से पता लगता है कि आप कौन से चैप्टर को कर रहे हो, ठीक है, सॉल्व कर रहे हो। देखिए फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन्स कैन ऑल्सो, थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन कर रहे हैं हम। फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन्स कैन ऑल्सो बी ड्रॉन इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली का मतलब उनको हिस्टोग्राम्स नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, वो जस्ट उनके पास जो फ्रिक्वेंसीज का, जो क्लास इंटरवल्स का डाटा गिवन है उसी के बेसिस पे वो अपना फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन भी बना सकते हैं।
without drawing histograms. For this we require the midpoints of the class intervals used in the data. These midpoints of the class intervals are also called class marks. ये याद रखना, ठीक है। क्लास मार्क्स में जो विदाउट हिस्टोग्राम हम यूज़ कर रहे हैं, देखो क्लास, ये याद रखना राजे, क्लास मार्क्स सिर्फ थर्ड टाइप के हिस्टोग्राम्स में ही, थर्ड टाइप के ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स में ही हम इसको नेम क्लास मार्क्स देंगे। जो हमने लास्ट 2 टाइप्स की फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स की है, इनको हम क्लास मार्क्स नहीं देंगे, इनको मिड पॉइंट्स ही बोला जाता है, क्योंकि विदाउट हिस्टोग्राम हम मिड पॉइंट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। तो जो क्लास मार्क्स से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, आपके एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि क्लास मार्क्स किसके साथ रिलेटेड है, आप उसका आंसर करोगे जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स को इंडिपेंडेंटली या फिर कह सकते हैं विदाउट हिस्टोग्राम्स ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ से जब हम क्लास मार्क्स लगाते हैं, मिड पॉइंट्स को देखते हैं, उनको क्लास मार्क बोला जाता है, ठीक है जी। टू फाइंड द क्लास मार्क्स कैसे फाइंड आउट करने, वेरी इजी, वेरी सिंपल है। क्लास मार्क का ये फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ओवर 2। जैसे हम किसी चीज़ की एवरेज वैल्यू निकालते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से जस्ट देखिए हम दोनों अपर और लोअर को ऐड कर देंगे ओवर 2 और आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्लास मार्क्स, और स्पेसिफिकली इनको मेंशन भी क्लास मार्क्स से ही करना है, जबकि हम लास्ट क्वेश्चंस में मिड पॉइंट्स किए हुए, ये हमारे मिड पॉइंट्स हैं। थर्ड टाइप की फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स में इनको क्या लिखा जाएगा, क्लास मार्क्स। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। इन अ सिटी द वीकली ऑब्जर्वेशन मोड इन अ स्टडी ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग का इंडेक्स दिया गया है, इंडेक्स मतलब उनका स्टैटिस्टिकल क्वांटिटेटिव डाटा गिवन है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 140 to 150 क्लास इंटरवल्स में, नंबर ऑफ वीक्स 5, फिर 10, 20 ऐसे दिया, टोटल 52 वीक्स का डाटा हमारे पास गिवन है। ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द डाटा अबव विदाउट कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम। जब उन्होंने यह मेंशन ही कर दिया तो हम हिस्टोग्राम यूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है। पर उनके लिए हम फिर किस तरफ जाएंगे, सबसे पहले इनकी क्लास मार्किंग निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन में देखिए, सिंस वी वांट टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट अ हिस्टोग्राम, लेट अस फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस गिवन अबव, दैट इज 140 to 150, 150 to 160। फॉर बिल्कुल ही स्टार्टिंग से क्लास मार्क्स फाइंड आउट करते हैं। फॉर 140 to 150 अपर क्लास लिमिट क्या है जी, 150। आपको सभी को पता है ये सारी अपर क्लास लिमिट्स हैं। जो राइट साइड होती है, जो लेफ्ट साइड होती है, ये लोअर क्लास लिमिट्स हैं। सो द क्लास मार्क इज़ 150 + 140 अपॉन 2 145 क्लास मार्क आ गई। किसकी क्लास मार्क है, जब नंबर ऑफ वीक्स हमारे पास 5 है तो क्लास मार्क आया 145। कॉन्टिन्यूइंग इन द सेम मैनर, ये जस्ट उन्होंने एक हमें सॉल्व करके दे दिया फर्स्ट क्लास इंटरवल का क्लास मार्क, जिस क्लास मार्क को लेते हुए हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। और वो कह रहे हैं कि बाकी आप सभी खुद ऐसे ही इसी सेम मैनर से कैलकुलेट करते जाना। कॉन्टिन्यूइंग, आपको एग्जाम्स में ज़रूरत नहीं है कि सभी के सभी आपको हल करके दिखाने हैं, जस्ट एक फर्स्ट आप भी इसी में एक फ़र्स्ट हल करना, बाकी आप अपने आप ही यहाँ पे क्लास मार्क्स लगाते जाना। Continuing in the same manner we find the class marks of the other classes as well। कहते हैं हम फिर बाकी भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। देखिए जी, क्लासेस हो गई, क्लास मार्क्स हो गए, फ्रीक्वेंसी, बाकी किसी चीज़ में हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जस्ट हमने तो यहाँ पे क्लास मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। वी कैन नाउ ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बाय प्लॉटिंग द क्लास मार्क्स। जस्ट हमने, हमारे पास देखो हिस्टोग्राम्स नहीं है, हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, ध्यान रखना बेटा ये क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, क्योंकि हमें जब क्लास मार्क्स ड्रॉ करने हमें कुछ तो चाहिए ना, किसी के सहारे पे हम मतलब उसी पे ड्रॉ करेंगे ना। यहाँ से हॉरिजॉन्टल एक्सिस और अपनी जो फ्रीक्वेंसीज है वो वर्टिकल एक्सिस से हम अपने फ्रीक्वेंसी इस क्लास मार्क का ड्रॉ करते जाएंगे। देखिए फर्स्ट में क्या है, 140 to 150। 140 सबसे पहले देखिए कहाँ पे आ रहा है हमारा, ये 5 कहाँ पे है जी, ये देखिए बी पॉइंट हमने असाइन किया है। आपको पता है जो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला होता है वो हम अपनी तरफ से लेके चलते हैं, जो मार्क लेके चलते हैं, ठीक है। हमने कौन से ड्रॉ किए हैं, 5, सी जो पॉइंट है वो 10, डी हो गया जी अपना 20,
ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में मेंशन भी कर सकते हो कि ये 5 का है, ये 10 का है, इस टाइप में, और D20 का है। देखिए बिल्कुल क्लियर आपको यहाँ से नज़र भी आ रहा है, D इसका है, ठीक है। ये इसी बेस से हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। देखिए यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से बता भी रखा है, द फ्रिक्वेंसीज अलोंग द वर्टिकल एक्सिस एंड देन प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द। सबसे पहले प्लॉट करने मतलब डॉट्स लगानी है। देखो डॉट्स किसे कहते हैं, डॉट जस्ट एक बिंदी को डॉट बोलते हैं। नोड किसे कहते हैं, जब बिंदी को सर्कल लगा दिया जाता है, दैट इज नोन एज नोड। वो कह रहे हैं कि जस्ट आपने पहले क्या करना है, प्लॉट करना है। प्लॉट का मतलब जस्ट एक सिंपल डॉट्स लगानी है अभी आपने। आफ्टर दैट यू विल ज्वाइन ऑल द डॉट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। बी का कौन सा कह रहे हैं, देखो 145 पे 5 यानी कि 145। हॉरिजॉन्टल पे हमने क्लास मार्किंग कौन सी ली है, ये ध्यान रखना है किस वे में ले रहे हैं, 145 से यहाँ लिया, ठीक है। इस साइड से हमने वर्टिकल एक्सिस से कितना लिया, 5। ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेसिकली। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जो फर्स्ट वैल्यू होती है हमेशा वो इंडिकेट करते हैं एक्स एक्सिस की तरफ, जो सेकंड वाली वैल्यू होती है वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट माना जाता है इसको। 5 कौन किसकी तरफ इशारा करती है, वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल एक्सिस की तरफ। तो आप इसको इस यहाँ सिंगल वैल्यू मेंशन करने की बजाय ना आप इस बी पॉइंट के पास आप क्या क्या मेंशन कर सकते हो, 145 इंटू 5 का पॉइंट हमने ये फाइंड आउट करा है। चलो हम कुछ और नेक्स्ट कर लेते हैं। एफ जी, सपोज ऑफ दैट जी है हमारे पास। जी की देखिए यहाँ पे 195 है, जो लास्ट क्लास इंटरवल है 190 to 200, 195 है। 195 यानी कि जो क्लास मार्क्स है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस का डाटा है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास वाई एक्सिस का डाटा है। 195 के कोरस्पॉन्डिंग क्या फ्रीक्वेंसी क्या है, 2, यानी कि नंबर ऑफ वीक्स कितने हैं, 2। फिर हम जी के पास अपना पॉइंट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स लगाएंगे। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 195 है और जी उसके 2 हैं। नीचे से देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हमने 195 के कोरस्पॉन्डिंग डॉट लगाई है और वर्टिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग 2 पे। इनको डॉट लगाने के बाद इनको बिल्कुल स्ट्रेट ही मिलाना है ये, क्योंकि इसकी नेक्स्ट जो टाइप्स होती है ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की, वो कर्व होती है, तो उसमें हम लूज हैंड से ड्रॉ करते हैं इन पॉइंट्स को। उस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ अपने यहाँ स्केल के साथ ही बिल्कुल स्ट्रेट मिलाओगे तो ये हमारे पास अपनी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फाइंड आउट हो जाएगी विदाउट यूजिंग द हिस्टोग्राम्स, ठीक है। जस्ट दैट इज़ ए इज इक्वल टू 135। अब ए और एच के बारे में भी देखो बहुत अच्छे से उन्होंने मेंशन किया हुआ है क्लियर वे में, क्योंकि ए और एच का डाटा नहीं था हमारे पास। आप खुद सोचिए 135 है, 135 हमने एक्स एक्सिस के ऊपर लिया है पर 0, इट मीन्स हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, 0 डाटा है, तो इट मीन्स हम 135 ए के पास यहाँ मेंशन कर सकते हैं एरो करके कि 130 कि यानी कि जो ये डाटा 135 और 0 क्या कहती है, हमेशा 0 वाई एक्सिस की बात करती है। और एच में जो एच है, एच पॉइंट में ये 205 इंटू 0, ये 205 किसकी बात करता है, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है, और 0 किसकी बात कर रहा है, यानी कि जो वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस हमारे पास 0 है, बट यहाँ पे एक्स एक्सिस 205 था, इसलिए देखिए फिर से ए और एच भी हमारे पास फाइंड आउट हो गए जो पॉइंट से। अकर्स इमीडिएटली आफ्टर, जी के आफ्टर, देखो ये प्रोसीडिंग जो ए हमने फाइंड आउट करे ये प्रोसीडिंग मार्क है क्लास मार्क, और ये जी जो फाइंड करे सक्सीडिंग है। सो द रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विल बी ए बी सी डी एफ जी एच, ए से इंक्लूड करके चलना है क्योंकि ये सेम एरिया में ही हमने ये ड्रॉ किया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम्स। लास्ट भी देख लीजिए, बहुत अच्छी सी लाइंस लिखी हुई हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स आर यूज्ड व्हेन द डाटा इज कॉन्टीन्यूस एंड वेरी लार्ज, ठीक है। जब काफ़ी बिग क्वांटिटी में डाटा गिवन होता है तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स की हेल्प से फिगर ड्राउट कर सकते हैं, मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाटा को। इट इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर कंपेयरिंग 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा ऑफ द सेम नेचर, ठीक है। सेम नेचर, सपोज ऑफ मैथमेटिक्स में द सेक्शन ए और सेक्शन बी का कंपैरिजन करना हो, ठीक है, सेम नेचर होनी चाहिए। मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स, अगर एसएसटी सब्जेक्ट लिया तो दूसरी क्लास का भी या किसी और सेक्शन का सेम सब्जेक्ट लेना है। फॉर एग्जांपल कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ 2 डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सेम क्लास। सो दिस इज़ द रीज़न कि हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स किस वे में ये फीचर्स हैं उनके कि कॉन्टीन्यूस डाटा होना चाहिए, वेरी लार्ज डाटा होना चाहिए, और कहाँ यूज़ कर सकते हैं जब सेम नेचर का डाटा हो। और इसी के साथ ही जी आपका जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन
चैप्टर कंसेप्ट था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे अपनी 14.3 एक्सरसाइज। थैंक यू स्टूडेंट्स।